हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स का रिएक्शन सीरीज रिएक्शन जो है वो पढ़ेंगे। तो रिएक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में रिएक्शन से स्टार्ट किया था। तो अगर आपको रिएक्शंस ग्रुप मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर उनको सीखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके आगे मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं दैट इज़ अ बेसिक चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट और मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। और इसके जो जस्ट प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने रिएक्शन से स्टार्ट की थी, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। और आज देखेंगे रिएक्शन विद हैलोजेंस एंड सल्फेट। ठीक है। तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद हैलोजेंस क्वाइट रीडली इवन व्हेन कोल्ड, फॉर्मिंग ट्राइहैलाइड्स। ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है वो रीडली रिएक्ट करता है, मतलब हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स हैलोजेंस। सो ये क्या बनाता है, ट्राई हैलाइड्स बनाता है। ठीक है, हैलोजेंस के साथ इवन कोल्ड कंडीशन में बना लेता है, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो उसको हीट की ज़रूरत नहीं होती। एंड एल्यूमिनियम सल्फेट इज यूज्ड इन लार्ज अमाउंट, 37 मिलियन टन्स इन 1991। इट इज मेड बाय ट्रीटिंग बॉक्साइट विद H2SO4। ठीक है, एल्यूमिनियम को हम बॉक्साइट के साथ ट्रीट करते हैं विद H2SO4, तो हमको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। इट इज़ यूज्ड एज कोएगुलेट lent and precipitant in treating both drinking water and sewage. It is also used in the paper industry and the mordant in dyeing। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं इसको, सेवेज में यूज करते हैं, एज ए कोएगुलेंट ये वर्क करता है, एंड प्रेसिपिटेंट। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, इनकी कोएगुलेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में डिटेल से देखते हैं। ठीक है, कोएगुलेशन में FeSO4 कैसे यूज़ किया जाता है, तो आपको वहाँ पे इसको अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एलम्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो एलम्स क्या होता है, एल्यूमिनियम आयन में क्रिस्टलाइज फॉर्म एक्व सॉल्यूशन। और ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे सॉल्यूशन में जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, आयनिक फॉर्म दिखाते हैं और आयनिक होते हैं, जबकि एनहाइड्रस के केस में दैट इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो इसको आप वहाँ पे समझ सकते हैं। एल्यूमिनियम आयन में क्रिस्टलाइज फॉर्म फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मिंग डबल सॉल्ट, दीज आर कॉल्ड द एल्यूमिनियम एलम्स। ठीक है, जो डबल सॉल्ट्स होते हैं उनको हम एलम्स बोलते हैं जनरली। तो ये डबल सॉल्ट बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में एंड हैव द जनरल फार्मूला, इसका एक जनरल फार्मूला होता है दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या होता है, M H2O6 Al H2O6 SO4 2 M is a singly charged cation such as Na plus K plus or NH plus। ठीक है, तो यहाँ पे जो M है वो क्या है, सिंगली चार्ज कटायन है, कोई भी कटायन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सिंगली चार्ज का मतलब होता है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, +1। ठीक है, ठीक है, ये सारे सिंगली चार्ज आयन। द क्रिस्टल्स आर यूजुअली लार्ज ऑक्टाहेड्रा। ठीक है, लार्ज ऑक्टाहेड्रा होते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। एंड आर एक्सट्रीमली प्योर, प्योरिटी इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन सम एप्लीकेशंस। पोटास एलम, अब यहाँ पे देखो जैसे पोटास एलम की बात करें, यहाँ पे एम है, एम की जगह पे क्या यूज कर लें, पोटेशियम, तो ये क्या बन जाएगा, पोटास एलम। इज यूज्ड इन मॉर्डेंट इन डाइंग। In this application, Al3 plus is precipitated as allosulfurides on cloth to help the dye bind to cloth the aluminium complex. It is essential that Fe3 plus is absent in order to obtain the true bright colors. Double salt break up in solution into their constituents ion. Crystals are made up of MH2O6 plus and AlH2O6 3 plus and 2SO4 minus ion. The ion are simply the right size and charged to crystallize together. Some M3 plus ion other than L3 plus ion also form elements of formula. This the most common trivalent ions are Fe3 plus and Cr3 plus, but other include titanium, vanadium, manganese, cobalt, indium, rhonium, and iridium and gallium. Okay, rhodium, sorry।
तो यहाँ पे इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो हमारे पोटास जैसे एलम होता है, ठीक है? ये एल्यूमीनियम का है, पोटास एलम जैसे, ठीक है? तो इसको मॉर्डेंट इन डाइंग में यूज़ करते हैं, ठीक? डाइंग का मतलब क्या होता है? कलर करना किसी चीज़ को, ठीक है? तो जैसे हम क्लॉथ्स को की डाइंग कलरिंग कराते हैं, ठीक है? तो क्या होता है इसको यूज़ करते हैं, तो ये अच्छे से बाइंडिंग कराता है, प्रेसिपिटेट होता है इसमें Al3+ किस फॉर्मेट में? LOH के होल थ्राइस में, ठीक है? ठीक है? एल्यूमीनियम 3+ क्योंकि यहाँ पे जो एल्यूमीनियम प्रेज़ेंट है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ Al3+, ठीक है? और Al3+ क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है, किस फॉर्मेट में? LOH के होल थ्राइस ऑन क्लॉथ टू हेल्प द डाई बाइंडिंग टू क्लॉथ एज़ एल्यूमीनियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो डाई अच्छे से बाइंड करता है इसको एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, ओके। इट इज एसेंशियल दैट Fe3+ इज एब्सेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ट्रू ब्राइट कलर्स, ओके। एंड डबल सॉल्ट ब्रेक अप इन सॉल्यूशन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस। डबल सॉल्ट हमको बताया कि अपने आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन भी आता है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं, मतलब कि उसमें जो टाइप के आयंस हैं वो सब अलग अलग एक्व सॉल्यूशन में टूट जाते हैं, ठीक है? ब्रेक हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, ओके। सो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है कि Al3+ आल्सो फॉर्म एलम्स ऑफ फार्मूला दिस, इस फार्मूले का भी एलम फॉर्म करते हैं ये, ठीक है? यहाँ पे क्या है? M डैश या M+1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड M+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? तो यहाँ पे M+1 जैसे Cr है, Cr+ हो सकता है, Cr3+ हो सकता है, Fe+, Fe+ हो सकता है, Fe3+ हो सकता है, ठीक है? और भी यहाँ पे आयंस हैं, लेकिन जनरली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बनाते हैं। तो इसमें आपको याद क्या करना है और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? तो अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलम्स का ये फार्मूला, ठीक है? ये फार्मूला याद करना है पहला, ठीक है? दूसरा अगर बात करें सेकंड में क्या पढ़ना है हमको? सेकंड इससे देखना है कि कौन से टाइप के कैटायंस यूज़ होते हैं, तो सिंगल चार्ज्ड पार्टिकल्स सॉरी सिंगल चार्ज एलिमेंट्स या कैटायंस यूज़ होते हैं, ओनली कैटायंस यूज़ होते हैं, नॉट एनायंस, ओके। उसके बाद में तीसरी चीज़ है कि ऑक्टाहेड्रल होते हैं, ये सबको बताइए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि पोटासियम को मॉर्डेंट इन डाइंग यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो इसको डाइंग में यूज़ करते हैं, ठीक है? डाइंग में यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसका एल्यूमीनियम 3+ जो होता है क्लॉथ से अच्छे से बाइंड कर लेता है और बाइंड करके क्या करता है कलर को लॉन्ग टाइम तक उसमें बाइंड अप करता है, ठीक है? तो एल्यूमीनियम और किस फॉर्मेट में ये प्रेसिपिटेट होता है? एलोज का होल थ्राइस, ठीक है? ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में कहा गया है कि ये डबल शॉट जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे इसका एक अदर फार्मूला भी होता है दैट इज़ ये, ठीक है? और इस फार्मूले में कौन से इंपॉर्टेंट आयंस आते हैं जैसे Cr3+ एंड Fe3+, ठीक है? ये हमारे दो इंपॉर्टेंट जो मेटल्स हैं, मेटल आयंस हैं, ये इससे एलम फॉर्म करते हैं, ठीक है? अदर भी हैं जो कि 3D सीरीज़ के ही हैं सारे, और या कह सकते हैं ट्रांजिशन सीरीज़ के हैं, ठीक है? क्योंकि 3D के मैक्सिमम हैं बट कुछ ट्रांजिशन सीरीज़ के भी हैं, और ये गैलियम हमारा कहाँ से है? एफ ब्लॉक पी ब्लॉक से भी है, ठीक है? तो ये सारे फॉर्म कर लेते हैं एलम्स, ओके। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब एलम्स के बारे में आपको जितना इसमें स्टडी कर लिया है ना, इसी से क्वेश्चंस आपके जितने भी आए हैं ना प्रीवियस ईयर में सब आए हैं। इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन, इन दोनों फार्मूले से बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहला काम इनको याद करना अच्छे से, ठीक है? और यहाँ पे ये फार्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एक की +1 एक की +3, ठीक है? और दोनों मेटल सेम होने चाहिए, ये भी चीज़ है, ठीक है? ये याद रखना कि अगर Fe ले रहे हैं तो Fe+ की फॉर्मेट में होना चाहिए, Fe3+ की फॉर्मेट में होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे Fe हो और यहाँ पे Cr हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है सीमेंट। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट हमको पता है कि एक जनरल यूज़ की चीज़ होती है, और इसका जो कंपाउंड होता है एल्यूमिनियम कंपाउंड होते हैं, पार्टिकुलरली ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है? इसका क्वेश्चन मैंने देखा है एक आईआईटीज़ में पूछा गया है, इसका एक क्वेश्चन आया है, ठीक है? कि कौन सा जो है सीमेंट का कंस्टिट्यूएंट्स है, ठीक है? तो उसमें ऐसे कंफ्यूज करके पूछते हैं, CA3Al2O6 है, तो क्वेश्चन ऐसे देते हैं CA2Al2O3, CA3Al2O3, ठीक है? तो आप क्या क्या है आपने पढ़ा तो है ये,
Ca2, Al2, O4, ठीक है। अब ये आपने क्या किया ना, आप इसको पढ़ के तो गए हैं, बट आपने इसको अच्छे से याद नहीं कर रखा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो सारे ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, ठीक है, एट अ टाइम। फिर आप क्या करेंगे वहाँ पे, फिर सोचना स्टार्ट करेंगे और फिर गलत भी कर देते हैं। इसलिए कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जिनको रटना ही चाहिए, ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से याद करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कंपाउंड पार्टिकुलरली ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आर, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं, L2O3, ठीक है, क्योंकि टेस्ट में मैंने देखा है बच्चे किस पे टिक ज़्यादा करते हैं, इस पे। अगर उन्होंने एक भी बार पढ़ा है, सही से याद नहीं है, तो जहाँ पे L2O3 देखेंगे ना वहीं पे टिक मारेंगे, क्योंकि उन्होंने वो कंपाउंड देख रखा है। L2O6 उनको लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, बट होता है, ठीक है। इसको देखेंगे नेक्स्ट, जब कंपाउंड्स को पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, तो उसमें देखेंगे कैसे ये पॉसिबल होता है। So, particularly tricalcium aluminate are very important as constituent of Portland and high alumina cement. The formula of the tricalcium aluminate is better written as, ट्राईकैल्शियम एल्यूमिनेट को ऐसे भी लिखा जाता है Ca9Al6O10, ये देखो ऐसे भी लिखते हैं इसको, Ca9Al6O10, ओके। यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, Ca3L2O6, ठीक है, तो ये सेम चीज़ है, बट इसको कहते हैं कि ऐसा लिखना बेटर रिटन, ठीक है। बेटर रिटन का मतलब ज़्यादातर ऐसा लिखा रहता है, बिकॉज इट कंटेन 12 मेंबर्ड रिंग ऑफ SiO। इसमें 12 मेंबर्ड, एक्चुअली जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है दैट इज दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये क्या होता है, ये एक यूनिट होती है, वन यूनिट, या इसको बोलते हैं वन सिंपलेस्ट यूनिट, ओके। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला, सॉरी, स्ट्रक्चरल फार्मूला। एंड ये क्या होता है, वन बेसिक, या बोल सकते हैं वन सिंपलेस्ट यूनिट, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हमारे पास जो 12 मेंबर्ड इसमें रिंग होती है, किसकी, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन की 12 मेंबर्ड रिंग का मतलब 6 सिलिकॉन एंड 6 सिलिकॉन एंड 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं इस रिंग में अल्टरनेट, ओके। सो अब यहाँ पे 12 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेड बाय ज्वाइनिंग 6AlO4, ठीक है, और इसमें 6AlO4 भी ज्वाइंट रहते हैं टेट्राहेड्रा में, tetrahedrally, okay. Portland cement is made by heating the correct mixture of limestone, sand and clay. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट किसका मिक्सचर होती है, दैट इज लाइमस्टोन CaCO3, सैंड SiO2 एंड क्ले एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है। एल्यूमिनो सिलिकेट क्या होता है, Al2SiO3, ओके। एट टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं इन्हें, रोटेरी किल, ठीक है, ये एक फर्नेस होती है, ठीक है, उसमें इसको हीट किया जाता है। व्हेन मिक्स्ड विद सैंड एंड वाटर पोर्टलैंड सीमेंट गेट सेट्स टू गिव कंक्रीट, ठीक है। अगर इसमें सैंड एंड वाटर मिला दें तो पोर्टलैंड सीमेंट क्या बना देती है, कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट जो होती है वो सीमेंट से ही बनाई जाती है। एंड ए हार्ड वाइटिस इनसॉल्युबल सॉलिड सिमिलर इन अपियरेंस टू पोर्टलैंड स्टोन, ठीक है, जो बनता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, और similar to appearance to Portland stone. Portland stone is a limestone quarried or Portland bill in Dorset, England. ठीक है, इंग्लैंड में पोर्टलैंड का नाम ही वहाँ से आया है, ठीक है, वो इंग्लैंड में स्टोन्स होते हैं पोर्टलैंड, तो उन्हीं की बिहाफ पे इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। बिटवीन 2% एंड 5% ऑफ जिप्सम कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट इज एडेड टू स्लो डाउन द सेटिंग प्रोसेस, एज स्लो सेटिंग ग्रेटली इंक्रीज द स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको हम यूज़ करते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सीमेंट होती है काफ़ी रिएक्टिव बन जाती है, ठीक है, तो डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी का यहाँ पे मतलब है सेटिंग से,
सेटिंग का मतलब होता है जम जाना, ठीक है? कितनी जल्दी से सेट हो रहा है, ठीक है? तो सेटिंग से अगर इसका ये है प्रोसेस को डिक्रीज़ करता है कौन? कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट, CuSO4 इंटू 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। ये मिला रहता है सीमेंट में, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिप्सम इज एडेड टू स्लो डाउन द सेटिंग प्रोसेस, एज स्लो सेटिंग ग्रेटली इंक्रीज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इससे सीमेंट की। द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज यूजुअली गिवन इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है? तो जो कंपोजिशन होता है सीमेंट का उसमें जनरली ऑक्साइड्स होते हैं। ए टिपिकल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट एंड 2%। ये इनका वो भी लिखा है। जनरली 70% क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो इनको इन इसमें इस अगर हम बात करें कि सीमेंट में आपको क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है, तो जनरली आपको सारे कंपाउंड्स याद रखने हैं कि किसमें कौन-सा पाया जाता है, कौन ज़्यादा होता है, कौन कम होता है, कौन किस यूज़ के लिए होता है, ठीक है? जैसे कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि सेटिंग को डिक्रीज़ करने के लिए, ऊपर है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है? सेटिंग को डिक्रीज़ करने के लिए, कम करने के लिए, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। और बाकी ये ऑक्साइड्स होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है? कई बार पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन-सा प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? तो हमको लगता है एल्यूमीनियम ऑक्साइड, ठीक है? क्योंकि हमको फार्मूला यही पता होता है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, ठीक है? वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वाज 1396 मिलियन टन्स इन 1993, अबाउट 70% ऑफ विच वाज पोर्टलैंड सीमेंट। High alumina cement is made by fusing limestone and bauxite with small amount of SiO2. हाई alumina सीमेंट कैसे बनाते हैं? फ्यूज करते हैं लाइमस्टोन एंड बॉक्साइड को विद स्मॉल अमाउंट ऑफ SiO2 एंड TiO2, ठीक है? एट 1400 एंड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इन आइदर एन ओपन hearth furnace or a rotary kiln. High alumina cement is more expensive than is Portland cement, but has one major advantage over Portland cement: it set much quicker and develop high strength within one day. It is used to make beam of bridge and buildings. High alumina cement has good resistance to seawater and dilute mineral acids. It withstand temperature up to 15 degrees centigrade, and so many may be used with refractory bricks in furnace. A typical analysis of high alumina cement is CaO से 40%। अब यहाँ पे 40% है, वहाँ पे कितना था? 70% था। यहाँ पे एल्यूमिना बढ़ गया L2O3, और यहाँ पे कितना है? 5% था, यहाँ पे बढ़ गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एल्यूमिना सीमेंट, क्योंकि इसमें एल्यूमिना की जो है वो परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है? तो जनरली क्या होता है, जो एल्यूमिना सीमेंट होती है हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं? ब्रिज में करते हैं। जो ब्रिज में हमको बनाना होता है बीम, ठीक है? जो पानी के अंदर जो बीम हम बनाते हैं, पिलर्स देते हैं, ठीक है? वो क्या होते हैं? उनको जल्दी बनाना होता है, ठीक है? और वाटर रेजिस्टेंस भी रखना होता है, ठीक है? कि वाटर से उन पे ज़्यादा इफेक्ट ना आए। तो हम यहाँ पे यूज़ कौन सा करते हैं? एल्यूमिना सीमेंट का, ठीक है? कोई पूछे कि कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पे सीमेंट, दैट इज़ एल्यूमिना सीमेंट, जो कि बहुत फास्टली क्विकली क्या हो जाती है? सेट हो जाती है, और वाटर रेजिस्टेंस भी है, और ये मिनरल एसिड से भी रेजिस्ट करता है, ठीक है? मिनरल एसिड का मतलब कि जनरली हमारे जो वाटर होता है, वाटर जनरली जो रिवर का वाटर होता है या सी का वाटर होता है, दैट इज़ नॉट क्लियर, ओके? वो क्या होता है? वो एसिडिक होता है, ठीक है? एसिडिक होने की वजह से वो धीरे-धीरे करके सीमेंट को खराब कर सकता है, इसलिए यहाँ पे एल्यूमिना सीमेंट यूज़ करते हैं। तो एल्यूमिना सीमेंट में जनरली हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज़ 40%, एंड कैल्शियम ऑक्साइड 40%, both are in same percentage, okay? And SiO2, Fe2O3 are also used. There has been much publicity over structural failure of beam made of a high alumina cement. Failure is due to prolonged exposure to hot, wet condition, are using too much water when mixing the sand and cement. This later result is setting too quickly and thus not having time to crystallize properly. ठीक है? तो ये इतनी तेज़ी से जो सेट हो जाता है कि इसको मिक्स करने के लिए, मिक्स करने में, और इसको एज़ ए यूजुअली यूज़ करने के लिए, ठीक है? इसको एक शेप देने के लिए टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है? ठीक है? जैसे इसमें क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं, ये क्या हो जाता है, जितने हिस्से में वाटर जाएगा उतने को क्या कर देगा, सॉलिडिफ़ाई कर देगा, ठीक है? तो जो बाकी बचा पोर्शन होता है इसमें मिक्स नहीं हो पाता, ठीक है? और ये प्रॉब्लम होती है, और इससे क्या होता है, स्ट्रक्चरल बनाने के लिए जैसे हम बीम यूज़ करते हैं, तो पहले उसका सेटअप बना लेते हैं, फिर उसको ऐसे प्रोसेस से करते हैं, ठीक है?
उसके लिए मशीनें होती हैं जनरली, ठीक है? हाथ से नहीं करते हैं उसको, नहीं हाथ भी जम जाएगा उसी में, ठीक है? तो मशीनें होती हैं, उनसे यूज़ करते हैं और वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली वर्क करती हैं, ठीक है? उसमें वाटर एंड सीमेंट को मिक्स करने का मशीनों का काम होता है और वो अच्छी स्पीड से क्या करती है, उसको मिक्स करती हैं और उसको एक शेप में फिक्स कर देती हैं, ठीक है? तो इसका ये एक ये बोल सकते हो ड्रॉबैक है, ठीक है? वैसे ये यूज़फुल है बट इसको ड्रॉबैक भी बोलते हैं, ओके? सो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, सीमेंट एंड एलम्स के बारे में मैंने देखा और हैलाइड्स और सल्फेट्स के बारे में भी देखा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गैलियम, इंडियम एंड थैलियम की रिएक्शंस, ठीक है? तो वैसे अगर हम यहीं पे इसको देख लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट में हम सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ थैलियम और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो गैलियम एंड इंडियम आर स्टेबल इन एयर, ठीक है? गैलियम, इंडियम क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं एयर में, स्टेबल इन एयर, ठीक है? आर नॉट अटैक्ड बाई वाटर अनलेस फ्री ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है? वाटर और नॉट अटैक्ड बाई वाटर अनलेस फ्री ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। थैलियम इज a little more reactive and is superficially oxidized by air, ठीक है? थैलियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है? मैंने पहले भी लेक्चर में पढ़ाया था कि ये TiO2 बनाता है, ठीक है? ठीक है, टेबल में सबसे नीचे सिर्फ ये दिया था TiO2, बाकी क्या बनाते हैं L2O3, ठीक है? ऐसे B2O3, बट ये देखो क्या बना रहा है O2, मतलब ये अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज़ करता है। क्यों करता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत बेहतर तरीके से प्रीवियस लेक्चर्स में कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है स्टेबिलिटी, और ये होता है ड्यू टू इनर वेयर इफेक्ट। मैंने एक्सप्लेन किया इनर वेयर इफेक्ट को बहुत अच्छे से, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है? तो उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑल थ्री मेटल्स डिजॉल्व इन डाइल्यूट एसिड में तीनों मेटल्स जो होती हैं डिजॉल्व हो जाती हैं, लिबरेटिंग हाइड्रोजन, ठीक है? हमको पता है कि मेटल जब भी किसी भी एसिड में डिजॉल्व होती हैं तो हाइड्रोजन गैस देती हैं, ठीक है? हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं। एंड द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ द एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर आल्सो एम्फोटेरिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? यहाँ पे शायद एक चीज़ मैंने छोड़ दिया है। हाँ, गैलियम इज एम्फोटेरिक लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम एम्फोटेरिक होता है, ठीक है? गैलियम इज एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम इज आल्सो एम्फोटेरिक like aluminum and it dissolve in aqueous NaOH liberating H2 forming galates, ठीक है? अगर इनको हम NaOH में डिजोल्व कर देते हैं तो क्या बनाते हैं? गैलेट्स बनाते हैं, गैलियम गैलेट बनाता है, ठीक है? बॉक्साइड ऑक्साइड द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर आल्सो एम्फोटेरिक, ठीक है? AlOH का होल थ्राइस एंड GaOH का होल थ्राइस बोथ आर एम्फोटेरिक। इन कंट्रास्ट द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ द इंडियम एंड थैलियम आर प्योरली बेसिक, ठीक है? ये क्यों बेसिक होते हैं? क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप एक लेक्चर देख रहे हैं तो आप प्रीवियसली देखें, ठीक है? आपका टाइम इतना नहीं जाएगा, लेकिन एक बार जो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी वो लाइफ टाइम क्लियर रहेंगी, ठीक है? क्योंकि ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आप जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं अपने माइंड में वो पूरी लाइफ काम आता है, ठीक है? इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट आपको अभी टाइम है, अभी आपको लगेगा कि 30 मिनट 25 मिनट का लेक्चर है, उसको कैसे सुना जाए, कैसे देखा जाए, बट रियली ये है कि हम लोगों के पास काफ़ी टाइम होता है, ठीक है? एक बार करने के लिए काफ़ी टाइम होता है, ठीक? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैं इसीलिए ऐसे देता हूँ, ठीक है? नहीं तो इसको पढ़ाने का और भी मेथड है, ठीक है? जो अदर टीचर्स यूज़ भी करते हैं कि पढ़ाने का तरीका क्या है कि इसमें से वो सिर्फ़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बोल देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, ठीक है? बट मैं हर एक लाइन को एक बार रीड ज़रूर करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि बुक में लिखी गई हर एक बात का एक अपना मतलब है, ठीक है? और हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है। ठीक है? जैसे मैंने अभी मैंने इसी ग्राफ में मैंने जो चीज़ें पढ़ाई तो ऐसा लगा कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो प्रीवियस में मैंने जो पढ़ाई थी उनसे हैं, ठीक है? तो ये मस्ट है कि आपको प्रीवियस का देखना ही पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों में कनेक्टिविटी बना पाएँगे। और सही बताऊँ एक बार अगर कनेक्टिविटी बन जाती है, तो एक चैप्टर से हम 100 प्लस 100 प्लस यूनिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक चैप्टर से। और ये जो 100 प्लस यूनिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये एक टूल का काम करते हैं, टूल्स का काम करते हैं, ठीक है? इससे हम किसी भी मशीन को बना सकते हैं, मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं, किसी भी म नई मशीनें बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास 100 टूल्स हैं। 100 टूल्स का यूज़ हम बहुत जगह कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन होता है।
ठीक है? आप जिस भी चैप्टर्स में जाएँगे इन 100 टूल्स में से 10 टूल्स, 20 टूल्स, 32 टूल्स, ठीक है? ये सारे कॉमन आएँगे आपको और वहाँ पे आपका यूज़ होगा, कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे और आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है? इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर सीखो, ठीक है? प्रीवियस में जाके इनको लेक्चर्स को देखो, ठीक है? सिर्फ़ इसलिए कि आपका नॉलेज बढ़े, ठीक है? और नॉलेज इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ओके? एक ही बार करो बट सही से करो। ठीक है? तो यहाँ पे एम्फोटेरिक होते हैं क्योंकि हाँ, यहाँ पे ये बता रहा था कि ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ इंडियम एंड थैलियम प्योरली बेसिक होते हैं। अब ये अगर यहाँ पे ना भी लिखा हो ना, तब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब कैसे पता होना चाहिए? मैंने बताया है प्रीवियस में कि ऊपर से नीचे की साइड में आते हैं ना, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरान था सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है? तो बोरान की एक्चुअली प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई इसलिए यहाँ पे एल्यूमीनियम से स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आने पे ना ये 2 बहुत प्योरली मेटालिक होते हैं। क्या होते हैं? प्योरली मेटालिक या कहते हैं मोर मेटालिक लिखा था, बुक में दिया था मोर मेटालिक होते हैं। और जो मेटालिक होते हैं हमको पता है मेटालिक के ऑक्साइड जो होते हैं ऑलवेज़ क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑलवेज़ बेसिक होते हैं, ऑलवेज़ बेसिक होते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है कि जो मेटालिक होते हैं उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो आपको ये लाइन पता हो या ना हो या आगे किसी भी चैप्टर में अगर मेटल्स का ऑक्साइड लिखा है, आपको पता है मेटल है और ये इसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, तो वो क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा, ठीक है? और ये भी बता सकता है कि कौन-सा ज़्यादा बेसिक होगा, जो ज़्यादा मेटालिक होगा उसका हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है? तो ये है कनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के बीच में, ठीक है? मेन ग्रुप एलिमेंट्स पूरी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है, पूरी पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करता है, ठीक है? और सही बताऊँ तो इसका एक ग्रुप अगर आप सही से कर रहे हैं, तो आपको आगे आने वाले सारे ग्रुप्स में 50% एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, ठीक है? अगर ग्रुप 13 एलिमेंट्स का सारी चीज़ एक बेहतर कॉन्सेप्ट से सीख रहे हैं, तो नेक्स्ट ग्रुप में आपको 70% मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में 50%, उसके बाद 30% एंड एट लास्ट आप जब ग्रुप 17 तक पहुँचेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको कुछ सीखना ही नहीं था। आपको सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, ठीक है? आप बस रीड करेंगे और खत्म हो जाएगा, ओके? सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आप प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हीं पे बेस्ड आगे का सारा कॉन्सेप्ट आएगा, ओके? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, सो आप उनको ज़रूर देखें। सो आई होप आपको आज का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और कमेंट करिए जो भी क्वेश्चंस हों आपके, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस और उनके प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ये बहुत मस्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? तो क्वेश्चंस करिए जो भी आपको लगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करिए, ऐसे नहीं कि इसी का कोई चीज़ उठा के बोल दो, ठीक है? नहीं, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि बोरॉन 4 प्लस क्यों नहीं होता है, ठीक है? मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ओके? सो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लगे कि ज़रूरी है, ज़रूर पूछिए, ओके? सो थैंक यू।